यस डियर स्टूडेंट्स, आइए दोबारा से आपकी नेक्स्ट स्टोरी लेके आए हैं। और इस स्टोरी में ये आपकी बुक, आपको पता है कौन सी आपकी बुक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें जो स्टोरी है ये आपकी है द भोली। भोली जो स्टोरी है, अब इसमें नाम है भोली, इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि भोली नाम किसका होता है। दैट मीन्स एक फीमेल नेम है, बहुत अच्छा है, इंडिया में ये नेम बहुत पॉपुलर है। और भोली किसे कहा जाता है ये भी आप जानते हो, लेकिन ये नाम भोली क्यों पड़ा ये इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे। और इसको जो लिखा है ये लिखा है के.एस. अब्बास ने। अब इसमें जो हमें आगे देखना वो ये देखना है कि भोली जो टाइटल है, जिससे पता लग रहा है टाइटल अपने आप में बहुत ज़्यादा सस्पेंस, टाइटल में अपने आप में बहुत ज़्यादा सस्पेंस है। टाइटल ही ये बताता है कि भोली क्या है, कौन है, और वो भोली कैसी है, और भोली है कहाँ। इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा आपकी स्टोरी में। और आपकी स्टोरी शुरू होती है, इसमें रामलाल एक गांव के नंबरदार हैं। नंबरदार क्या होते हैं, दैट मीन्स जो गांव में गांव के जो सरपंच, जैसे कि जो पैसे वाले होते हैं, और गांव के जो मुखिया हैं, वो गांव के मुखिया हैं। रामलाल गांव के मुखिया हैं। उनकी जो संतान है, जो मुखिया है, दैट मीन्स मुखिया, आपको ये पता है मुखिया तो पैसे वाले होते हैं, और पैसे वाले होते हैं तो रामलाल भी पैसे वाले हैं। जो पैसे वाले हैं उनके घर में खाने पीने की तो कोई कमी होती नहीं है, हर चीज़ का आनंद होता है। रामलाल के यहाँ भी खाने पीने की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ बहुत कुछ अच्छी है। यहाँ ये देखना है कि रामलाल जो है एक संपन्न किसान है। दैट मीन्स उसकी जो संतान है उसके 7 बच्चे हैं। कितने? 7 बच्चे हैं। 7 बच्चों में अब आप सोचेंगे, आपको ये ईगरनेस होगी कि सर 7 बच्चे कैसे हो गए। तो भैया उस समय फैमिली प्लानिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता था। उनके 7 बच्चे हो गए, बहुत अच्छा रहा। जिसमें लकीली वो 4 बेटियों के पिता और 3 बेटे, उनकी 4 बेटियां थी, 3 बेटे थे। जो सबसे बड़ी बेटी थी, चलो पहले मैं इन बेटियों के नाम बता देता हूं। इस क्लास में बेटी और बेटे दोनों हैं, तो चलो पहले बेटियों को लेते हैं, नारी शक्ति को पहले लेते हैं। जो बेटी है वो है राधा, मंगला, चंपा और सुलेखा। अब आप सोचेंगे सर ये नाम तो अलग हो गए, क्या इसका मतलब जो रामलाल उसकी घरवाली का नाम भोली है, या कोई पशु है उसका नाम भोली है? अब ये हम लोग अभी स्टोरी को जब अंदर से गो थ्रू करेंगे तब देखेंगे। यहाँ आप लोगों को पता चला रामलाल एक किसान है, संपन्न, और उनके जो बच्चे हैं वो 7 बच्चे हैं। 7 बच्चों में सबसे बड़ी वाली बेटी है, उसका नाम राधा है, दूसरी मंगला है, तीसरी चंपा है, और चौथी सुलेखा है। जो सबसे बड़ी वाली बेटी है राधा, उसकी शादी हो चुकी है, और जो मंगला है उसकी शादी की बात चल रही है। नेक्स्ट चंपा की शादी के बारे में वो चिंतित है। लड़कियों की शादी को लेकर के ना पेरेंट्स काफी चिंतित होते हैं। अब यहां होता क्या है, जो सुलेखा है वो सबसे छोटी है, और बचपन में जब वो छोटी थी, चारपाई पे लेट रही थी, चारपाई पे लेटी लेटी एक साथ गिर जाती है, और वो सिर की तरफ से गिरती है। जब उसका हेड ग्राउंड पे आगे पड़ता है, उसके माइंड में चोट आ जाती है, माइंड में चोट आ जाती है, जिससे उसका जो मेमोरी पावर है वो थोड़ी कम हो जाती है। मेमोरी पावर कम होने के कारण उसका माइंड प्रॉपर वर्क नहीं करता है। अब यहां उसके साथ, बेचारी के साथ एक घटना और घटती है। और घटना क्या घटती है, ये कहते हैं ना कि जब भी तो सिर मुड़ाए तभी ओले पड़ गए। अब वो बिटिया जब वो करीब करीब 2 इयर्स की होती है, अचानक उसे चिकन पॉक्स हो जाता है। चिकन पॉक्स इन द सेंस ये एक बीमारी है, डिसीज है, ये हो जाती है। और चिकन पॉक्स भी इतना भयंकर रूप से होती है, उसके पूरी बॉडी पे, पूरे फेस पे उसके ना चिकन पॉक्स के स्पॉट्स होते हैं। और स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक होते हैं, डार्क होते हैं, दैट मीन्स, और डीप होते हैं, गहरे गहरे होते हैं। घर में सभी बच्चे तंदुरुस्त थे एक्सेप्ट भोली। केवल भोली ऐसी थी जो तंदुरुस्त नहीं थी। रामलाल उसे लेकर के काफी दुखी था। उसके जो भी भाई बहन थे वो भी उसे इतना रिगार्ड नहीं करते थे, और इसीलिए उसका नाम पड़ गया भोली। तो सुलेखा ही भोली है।
यहाँ एक बार ऐसा होता है कि उनके गांव में तहसीलदार आते हैं और तहसीलदार आकर के वो एक लड़कियों के लिए कन्या पाठशाला चलाना चाहते हैं। गर्ल्स कॉलेज की ओपनिंग होती है। गर्ल्स कॉलेज की जब ओपनिंग होती है, तहसीलदार जो होते हैं वो रामलाल जी से कहते हैं कि आप ग्राम को लीड करने वाले हो, सबसे पहले आपके यहीं से शुरुआत होनी चाहिए, आप यहाँ अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजो। लेकिन वहीं उनकी जो भोली की जो मम्मी होती है ना, वो लड़कियों को स्कूल भेजने में बिलीव नहीं करती है और वो कहती है कि लड़कियों को यदि हम स्कूल में पढ़ाएंगे तो इनसे शादी कौन करेगा। देखो समय है ना, आज शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए, वेल एजुकेटेड। और उस समय ये था अगर वो एजुकेटेड हो गई तो उससे शादी कौन करेगा। वेल अब रामलाल सोचते हैं कि भाई लड़कियों को स्कूल तो भेजें, लेकिन भेजें किसको। उनके पास एक ऑप्शन था, आप लोगों को पता है जहां कहीं हम लोग थोड़े प्रेशर में होते हैं ना, वहां उस चीज को पहले निकालते हैं जो चीज हमारे काम की नहीं होती है। फिर क्या था, रामलाल ने भी अपनी घरवाली को समझाया, उसने कहा एक काम करते हैं, जो हमारी बिटिया भोली है उसको हम स्कूल भेज देते हैं। रामलाल भोली को जब स्कूल लेके जाते हैं तो दैट मीन्स उसे अच्छी तरह से अच्छे कपड़े पहनाते हैं और उसके जो हेयर है उनको ऑयल वगैरह करते हैं। अब जब भोली के साथ ऐसा होता है और उसके पापा उसकी उंगली पकड़ के उसे ले जाते हैं तो भोली अपना हाथ छुड़ा लेती है और वो ऐसा डर जाती है क्योंकि उसने कभी कोई ऐसा प्लेस नहीं देखा था। भोली को याद आता है कि एक बार ऐसे ही उनके घर में एक गाय थी जिसको वो अच्छी तरह से सजा के ले गए और उसको मार्केट में सेल करके आ गए। भोली डर जाती है, लेकिन फिर उसे थोड़ा समझाया जाता है और भोली को अंत में विद्यालय ले जाते हैं। वहाँ जो प्रिंसिपल है वो मिलती है, उसके बाद उसे क्लास में भेजा जाता है। जब उसे क्लास में भेजा जाता है तो टीचर्स, देखो टीचर्स तो सभी अच्छे होते हैं, आपको पता ही है। तो जो टीचर होती है वो क्या करती है, बड़े प्यार से उसको बुलाती है और उसको उसके नाम पूछती है। अब वो जो भोली है ना, वो स्ट्रम्बलिंग करती है, बोल नहीं पाती है। जैसे वो अपने नाम बताने की कोशिश करती है तो काफी देर में उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ एक ही लेटर निकलता है, वो निकला ब ब ब ब भो। उसकी जो टीचर है समझ जाती है उसकी प्रॉब्लम को जानने के बाद। अब उसे वो आगे क्या करती है, मोटिवेट करती है। वो जो भी बोलती है गुड, वेरी गुड, ऐसे ही करो, बहुत अच्छा है, और उसको खिलाती है, उसका मन लग जाता है। अब लीजिए भोली की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है, भोली वहां से कई कक्षाएं पास कर लेती है। जब भोली कई कक्षाएं वहां से पास कर लेती है, अब आता है टर्न, और टर्न आता है भोली की शादी के लिए। अब भोली की शादी के लिए लड़का ढूंढा जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप लोगों को पता है हमारा जो ये समाज है इसमें हर चीज को ध्यान में रख करके लड़की को तो ऐसे सेलेक्ट किया जाता है, इतना तो जो गवर्नमेंट जॉब होता है ना उसमें इंटरव्यू में भी नहीं पूछा जाता। आजकल भी वो ट्रेंड में है, कितनी पढ़ी है, कितनी हाइट है, क्या क्या बनाना आता है। अब जहां ये ऑप्शन ना मिले वहां पर जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। बस यहां भी यही होता है। जो रामलाल है उसके भोली के लिए जो लड़का ढूंढते हैं वो लड़का नहीं है, वो तो आदमी है। दैट मीन्स उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उसकी घरवाली नहीं होती है, उसकी घरवाली के पहले बच्चे भी होते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो, जब भोली की शादी विशंबर प्रसाद जो एक पंसारी है उनसे तय करते, और जब वो विशंबर प्रसाद जी वहां बारात लेके आते हैं, उन्हें अचानक भोली के बारे में पता लग जाता है, वो शादी करने से इनकार कर देते हैं। और जब वो शादी करने से इनकार करते हैं तो उसके पिताजी कहते हैं कि हमारी इज्जत का सवाल है। देखिए ये तो आप जानते हो कि किसी लड़की की शादी हो रही हो, वहां कोई शादी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो क्या होता है। सेम ऐसा ही यहां होता है। विशंबर प्रसाद उस समय में 5000 की डिमांड करते हैं। भोली के पिताजी कहीं से भी अरेंज करके 5000 रुपीज उसके लिए अरेंज कर देते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, वो तो अपनी जो डिमांड है उसे पूरा कर देते हैं, लेकिन जो भोली है वो इनकार कर देती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं जीवन भर आपके पास ही रहूंगी और आपकी सेवा करूंगी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। भोली शादी से इनकार कर देती है। ये स्टोरी आप लोगों ने सुनी, अब आपको समझ आई।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग यहां से निकाल सकते हैं। इसे एक बार और ध्यान से सुने। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।